नमस्कार दोस्तों। आज 1 जून 2022 है, 1st ऑफ जून 2022 और ये प्री मार्केट रिपोर्ट है जो कि आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक है डीमैट 5 पैसा का, वहाँ पे अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, जहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा, जहाँ आपको ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। ऑल्सो हमारा न्यूली रीलॉन्च रीपैकेज्ड मेंटरिंग प्रोग्राम है, जहाँ हफ्ते में 3 बार आप 2-2 घंटे हमारे साथ लाइव मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट वगैरह पे आपको गाइडेंस मिलेगी। तो ये एक मंथली प्रोग्राम है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। अब कल जो S&P 500 में एक मामूली 28 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उठापटक दिन के दौरान देखने में आई है और ये मेरे हिसाब से अब सारी दुनिया के मार्केट्स में ही एक फीचर रह गया है कि बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी होती है पूरा दिन और एंड में मार्केट्स जो हैं ऊपर नीचे करने के बाद कहीं बीच में बंद हो जाते हैं। कल एक समय पे S&P 500 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स तक डाउन था, उसके बाद रिकवरी आई और ग्रीन में आ गया और फिर वापस रेड में चला गया। तो इस तरह की का प्राइस एक्शन यही दिखाता है कि एक पहला फेज शायद पुल बैक का ख़त्म हो गया है और अब ये कंसोलिडेशन है, जिसके बाद शायद एक और फेज ऑफ पुल बैक आ सकता है। ठीक है, आज सुबह अगर हम देखें, ब्रेंट क्रूड जो है थोड़ा सा नीचे आया है कल के लेवल से, लेकिन अभी भी 119 से $120 के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा ब्रेंट क्रूड में ऐसी कोई रिलीफ नहीं है। डॉलर इंडेक्स ऐसा लग रहा है कि अपनी करेक्शन कंप्लीट करके वापस ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। अगर हम 10 ईयर देखें तो 10 ईयर पे भी एक करेक्शन कंप्लीट होने के बाद वापस ऊपर की तरफ एक्शन नज़र आ रहा है। तो इक्विटी मार्केट्स में थोड़ा सा डिक्लाइन है और बाकी ये पैरामीटर सब ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस वक्त निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर्स कुछ 16,522 के आसपास हैं। कल बंद होते होते ये 16,443 तक पहुंच गए थे। तो SGX पे जो ये बार बनी है काफ़ी नेगेटिव है और इसके चलते आज आपको डाउनसाइड की उम्मीद रखनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे बन सकता है, उसमें ये जो एरिया है
16,400 के आसपास अगर यहाँ तक आप आते हैं तो आपको बाइंग की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बार पुल बैक ज़रूर ऊपर की तरफ आएगा और फ्रेश अपसाइड जो है वो अब 16,700 के ऊपर आएगी। ये एक साइडवेज बैंड में हम कुछ दिन रह सकते हैं 16,400 से लेके 16,700 तक। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी ये जो जोन है 34,900 के आसपास, ये एक बहुत पुराना सपोर्ट है और यहाँ तक अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको बाइंग की कोशिश करनी चाहिए। कल जो है काफ़ी इसमें ताबड़तोड़ सेलिंग हुई है बैंक निफ्टी में और ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से 35,800 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो जो बड़ा ट्रेड है वो या 34,900 के आसपास है या 35,800 के आसपास आप शॉर्ट साइड पे देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप और सेल ऑन रैली मार्केट दोनों अगले कुछ दिनों तक रह सकती हैं। आज जो है मेरे ख्याल से इनिशियली थोड़ा सा गैप अप के बाद आपको डिक्लाइंस देखने को मिल सकते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, एक्सिस बैंक में जून 680 पुट लेना है, स्टॉप लॉस 17, टारगेट 24। जेएसडब्ल्यू जून 550 कॉल लेना है, स्टॉप लॉस 25, टारगेट 38। कोल इंडिया लेना है, इसमें स्टॉप 188 का है, टारगेट 200 का। नौकरी का जून एक सेकेंड, टीवीएस मोटर्स, नौकरी के कॉल को आप इग्नोर करें। टीवीएस मोटर्स सेल कर सकते हैं, 745 का स्टॉप है और टारगेट 710 का। ओवरऑल अभी भी जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पे अपसाइड चल रही है। मिड कैप्स में अब भी कुछ पॉजिटिविटी है और मेरे हिसाब से एक पॉज के बाद वापस ये रैली शुरू होनी चाहिए। अब वो पॉज कितना बड़ा होता है, कहाँ तक जाता है, वो सब देखने की बात होगी, लेकिन ओवरऑल जो है अभी तक 4 दिन की रैली हुई है और ऐसा अनलाइकली होता है कि 4 दिनों में कोई भी ये पुल बैक रैली समाप्त हो जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत वन साइडेड व्यूज का फायदा नहीं है कि बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा या बिल्कुल ऊपर ही चला जाएगा। डिक्लाइंस पे लें और रैलीज पे बेचें, इस तरह का एक माइंडसेट रखने की ज़रूरत है। तो आज का दिन आपका अच्छा जाए। ये प्रेजेंटेशन आपको 5paisa.com के सौजन्य से मिली। टेक केयर एंड गुड लक।